नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इनसाइड पार्लियामेंट, मतलब संसद के भीतर क्या क्या हुआ। आज फिर शुरू हुआ है संसद सोमवार को। तो आज जो शुरुआत हुई है वो संसद परिसर के ठीक बाहर, फिर वही इस वक्त कोई भगवा वस्त्र पहन के वो जो नाटक किया गया था नुक्कड़ नाटक टाइप से पप्पू यादव, जिसपे बहुत तीखी प्रतिक्रिया है, वो नहीं था। लेकिन हाँ, एक दान पात्र रखा गया राम मंदिर के लिए और उसमें सब सांसदों, विपक्षी सांसद जो है, खासतौर पे ये समाजवादी पार्टी की तरफ से था, उसमें सब ने अपना अपना दान दिया। कुल कितना दान आया वो बताऊंगा। और संसद के भीतर, ये संसद भवन के ठीक बाहर था, मगर जो द्वार है उस पे अंदर भी ये चर्चा का विषय रहा, काफी चर्चा होती रही इस पे। दूसरा कि बीएससी की बैठक थी, जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है लोकसभा के लिए, उसकी बैठक थी। उस बैठक में एफसीआरए नहीं आया। एफसीआरए को लेके सरकार ने अपनी रणनीति बदल ली है। क्या है रणनीति, कब आएगा, ये जानना भी जरूरी है। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि आज 2 बिल पास हो गए हैं और 3 बिल जो है वो आज बीएससी माने कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में हुआ। उसका टाइम भी तय हो गया कि कितने कितने घंटे वो हम करेंगे। तो ये सारी सिचुएशन है, इस पे आज डिटेल में हम आपको बताते हैं। तो शुरुआत जो है वो इससे करते हैं, जो सपा ने जो एक डोनेशन का लगाया और उसमें वो सब ने डोनेशन किया, जो बाद में अखिलेश यादव ने बताया कि उसमें कुल 47,100 रुपये का डोनेशन आया है। और उन्होंने कहा कि भाई ये हम जाकर के राम मंदिर में जाके देंगे, वो वहां जाके जमा करेंगे। तो आज प्रियंका वो आई हुई थी चतुर्वेदी, अब सांसद नहीं है वो, राज्यसभा का उनका कार्यकाल खत्म हो गया है। तो उससे मजाक मजाक में लोगों ने पूछा कि वैसे से हुआ है, तो उन्होंने कहा चलो इसी बहाने कम से कम वहां जाए तो सही, वहां जाके जमा करेंगे। अच्छा, एक भाजपा के बड़े सांसद से पूछा गया कि भाई ऐसे सुनने किया, तो बोले कि भाई वो तो कह रहे हैं कि हम चोरी किया, चंदा चोरी, तो जो वहां देंगे राम मंदिर में तो वो सीधे हमारे पास से आएगा उनके हिसाब से, तो यहीं दे दें, हमें ही सौंप दें, वहां जाने की जरूरत क्या है। तो ये सब चीजें, छोटी मोटी चीजें वहां पे चल रही थी। लेकिन जो सीरियस टॉक थी, जो सीरियस चीजें थी वो ये कि आज भी संसद नहीं चला, 2 बिल पास हुए। किरण रिजिजू से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो चाहते थे कि वो बातचीत करे, चर्चा में हिस्सा ले, लेकिन विपक्ष की ओर से चर्चा में किसी ने हिस्सा नहीं लिया। किरण रिजिजू का आरोप था कि कांग्रेस के दबाव में बाकी विपक्षी दल के सांसद भी चर्चा में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। जो थोड़ा बहुत बोला गया वो जो सत्ताधारी पक्ष हैं उन्हीं की तरफ से बोला गया। एक जो ऑर्डिनेंस था, जो 33 से 37 जजेस की संख्या जो सुप्रीम कोर्ट में करवानी है, उस पे कानून बनाना है, तो वो जो है वो लोकसभा में पास हो गया। और एमएसएमई से जुड़ा हुआ एक विधेयक था जो पेश हुआ था पिछले हफ्ते फ्राइडे को, वो राज्यसभा से वो भी पास हो गया। ये विधायी कार्यों में ये रहा। अगले से जो आना है वो 3 बिल आना है, उसमें कंट्रोवर्शियल कुछ है नहीं। जो विपक्ष के सांसद हैं वो भी तैयार हो गए हैं कि आप ले आओ, 2 बिल पे 3-3 घंटे के, तीसरे पे 7 घंटे की चर्चा हुई। लेकिन खैर ये चर्चा होनी नहीं है, क्योंकि बाद में हमारी जब बात हो रही थी वहां पे सांसदों से, मंत्रियों से, तो जो स्टैंड है विपक्ष का कि अमित शाह जब तक नहीं आके सफाई देंगे, बोलेंगे, तब तक हम जो है इस पे चर्चा में हिस्सा नहीं लेंगे, हंगामा करते रहेंगे। सरकार का स्टैंड साफ है कि हम बिल पास करवाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। इसमें मजेदार बात जो ये है कि पिछले हफ्ते एक भाजपा के सांसद ने बताया था, जो मैंने आपके सामने रखा था, कि सोमवार को एफसीआरए का जो विधेयक है वो ला सकते हैं। महत्वपूर्ण विधेयक है, विपक्ष इसको किसी रूप में पास नहीं होना चाहता है, खासतौर पे दक्षिण के राज्यों से और नागालैंड, मणिपुर की तरफ से, वहां काफी इसका विरोध हो रहा है। क्रिश्चियन कम्युनिटी बहुत विरोध कर रही है एफसीआरए का, क्योंकि एफसीआरए के तहत जो विदेशी सहायता आती है वो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बन जाएगी सेंटर में, और उसको अधिकार दिया जा रहा है कि वो अगर एफसीआई लाइसेंस खत्म हो गया, आपका कैंसिल हुआ दुरुपयोग के कारण, तो उससे जो संपत्तियां बनाई वो जब्त भी कर सकता है। मतलब पूरा रेगुलेट कि आपने लाया तो कहां कहां खर्च किया, यहां तक कि आप अगर विदेशी चंदे से पैसा आता है
और उदाहरण के तौर पे आपने बोतल, पानी की बोतल पे लिखा कितना लिया और दिखा दिया कि 5,000 रुपए के एक पानी का बोतल लिया, तो आपको ये बताना पे बिल देना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि भैया सचमुच में 5,000 रुपए का पानी का बोतल था या 20 रुपए का था या 500 रुपए का था। ये जो पूरी जो ट्रांसपेरेंसी लाने की बात है, वो कहना है, उनका आरोप है, विपक्ष वाले भी है, कि ये दरअसल एनजीओ पे पूरा शिकंजा कस रहे हैं और यहाँ पे उनकी जो स्वायत्ता है, स्वतंत्रता है, उसका हनन है, उसका विरोध होगा। जब हमने पूछा वहां मंत्रियों से भी पूछा, बाकी लोगों से भी चर्चा हुई कि भाई एफसीआरए तो बीएससी की बैठक में है ही नहीं, इसका मतलब सरकार नहीं लाएगी क्या? तो उनका कहना था कि नहीं, ये आएगा और इसके लिए हमारी नई रणनीति है। अच्छा, एक और सांसद है, बड़े सांसद हैं, एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, तो चूंकि अनौपचारिक बातचीत थी तो इसलिए उसका नाम बताना ठीक नहीं होगा, तो उनका एफसीआरए पे कहना था कि भाई जब मिसाइल आता है ना तो पता नहीं चलता कि मिसाइल आ रहा है, वो जब आगे गिरता है और फट जाता है तब समझ में आता है कि देखो मिसाइल फट गया। तो एफसीआरए जो आएगा वो अचानक लाया जाएगा, ये चीज जो है वो निश्चित रूप से आज जो निकल के आई है, जो बातचीत में समझ में आई है, वो ये आई है कि एफसीआरए तो आना है, बिना बताया आएगा। अचानक सुबह में किसी दिन देखेंगे कि उसमें जो उस दिन की सूची होती है कि किन कौन कौन सी कार्रवाई चलेगी, उस लिस्ट में उसको शामिल कर दिया जाएगा। एफसीआरए पे अमित शाह बोलेंगे नहीं बोलेंगे, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि ये सवाल मैंने पूछा था कि भाई एफसीआरए जैसा अगर महत्वपूर्ण बिल आता है और विपक्ष की मांग भी है कि अमित शाह कहाँ हैं, वो आए, सफाई दें, जो दिल्ली में छात्रों पे जो जाती हुई है उसको लेके जो जंतर मंतर का प्रदर्शन था उसमें पुलिस जाति पे सफाई दें। तो अब वो अगर आते हैं तो विपक्ष कितना हंगामा करता है, नहीं आते हैं, जब मैंने जानने की कई मंत्रियों से मैंने बात की, संसदीय कार्य मंत्री तक से मैंने बात की, किरण रिजिजू से, लेकिन उस पर क्लियरिटी नहीं आई है कि उस पर अमित शाह बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। इसका मतलब यह है कि बोल भी सकते हैं। अभी जितने भी विधेयक पेश हो रहे हैं, आपने देखा कि वो नित्यानंद राय जो हैं वो वही कर रहे हैं, वो उन्होंने ही पास करवाया विधेयक सब। तो लेकिन अमित शाह का उस पर बोलना ना बोलना अभी जो है वो थोड़ा सा मतलब डाइसी है कि हम कह नहीं सकते हैं कि बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। मैंने बहुत कोशिश की। ये सारी चीजें आज संसद में चलती रही। लगभग 1-8 घंटे की चर्चा के बाद 3 बजे के आसपास राज्यसभा ही बंद हो गया, लोकसभा तो 2 बजे ही बंद हो गया था, लेकिन वो 2-2:15 बजे, लेकिन उस बीच में वहां भी विधेयक पास हो गया और यहाँ भी एक विधेयक पास हो गया। इसका मतलब आप समझ लें कि पिछले हफ्ते से जो विधेयक पास होने का सिलसिला शुरू हुआ बिना चर्चा के, वो आज भी जारी रहा। कल क्या होगा ये हम आपको फिर कल बताएंगे कि संसद के भीतर क्या क्या चल रहा था और क्या क्या हो रहा था। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।